हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके ऑल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स बीजांड के प्रकार के बारे में आपको बताएंगे। जो छात्र हाई स्कूल इंटर में हैं और उसके साथ साथ जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं टीजीटी पीजीटी के, इसमें से जरूर ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो छात्रों, हम बीजांड, जिसे हम बीजाणु द्वार या मैक्रोपाइल कहते हैं, निभाग चाइलेजा इसे कहते हैं, एवं बीजाणु वृंत फ्यूनिकिल के आधार पर हम बीजाणु को 6 प्रकार के भागों में डिवाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहले है आपका आर्थोट्रोपस कहते हैं, आर्थोट्रोपस। दोस्तों देखिए, इस प्रकार जो बीजाणु होता है उसके बारे में जान लें। इस प्रकार के जो बीजाणु होते हैं सीधा होता है, अर्थात इसमें बीजाणु द्वार, इसे माइक्रोपाइल्स कहते हैं, जो सामने का भाग होता है, निभाग चाइलेजा ये पीछे की तरफ भाग होता है, तथा फ्यूनिकिल्स या बीजाणुवृंत जहाँ से जुड़ा होता है, तीनों एक रेखा पर स्थित होते हैं, अर्थात एक सीधी रेखा में होते हैं। ऐसे पॉलीगोनम इस तरह के बीजाणु पाए जाते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये आपका क्या है, माइक्रोपाइल्स, इसे हम बीजाणु द्वार के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये चाइलेजा और है फ्यूनिकल। देखिए तीनों एक सीध में है, तीनों एक क्या है, एक सीध में। इस तरह की जो संरचना पाई जाती है ओव्यूल्स में, बीजांड में, उसको हम आर्थोट्रोपस है बीजांड कहते हैं। अब बीच में यहाँ देखिए एम्ब्रियो होता है। आपने देखा क्या है, माइक्रोपाइल्स यहाँ हो गया, इसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। फिर है चाइलेजा, यहाँ जो इसका जो पीछे का भाग होता है, और फ्यूनिकल्स जहाँ से ये जुड़ा रहता है। तो इसको इसी के आधार पर हम है बीजांड, इस तरह का जो बीजांड पाया जाता है वो उसे हम कहते हैं पॉलीगोनम्स। पॉलीगोनम्स में इस तरह के बीजाणु पाए जाते हैं। इस तरह जो बीजाणु होते हैं या फिर जो ओव्यूल्स होते हैं, उसको हम आर्थोट्रोपस के नाम से जानते हैं। सेकंड है बेटा, तो हम पढ़ेंगे एनाट्रोपस। जो एनाट्रोपस होता है, इसमें जो बीजाणु होता है उल्टा होता है, अर्थात ऐसा बीजाणु वृंत से अधिक वृद्धि करने के कारण होता है। यानी कि इसमें जो बीजाणु वृंत होता है वो अधिक बढ़ जाता है। जब अधिक बढ़ जाता है तो क्या होता है, जिससे बीजाणु द्वार नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की ओर बीजाणु वृंत के पास आ जाता है। इस प्रकार के जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु द्वार तथा निभाग एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, जैसे मटर और चना। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये जो इसका अभी आप लोगों ने बताया, जो बीजाणु द्वारा नीचे की ओर बीजाणु वृंत के पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो बीजाणु वृंत होता है, ये देखिए बीजाणु वृंत ये अधिक विकसित हो जाता है और ये इसके पास आ जाता है। इसमें माइक्रोपाइल्स से बीजाणु द्वार कहते हैं, और चाइलेजा एक सीध में होते हैं। और फ्यूनिकिल देखिए इस तरफ आ गया, फ्यूनिकिल इस तरफ आ गया, जबकि ये क्या है, माइक्रोपाइल्स से बीजाणु द्वार कहते हैं, और चाइलेजा क्या है, ये इसे हम निभाग कहते हैं। तीनों ये दोनों एक सीध में होते हैं। जबकि हम आर्थोट्रोपस में क्या होता है, उसमें तीनों एक सीध में होते हैं। फिर से हम देख ले रहे हैं, इसमें देखिए तीनों एक, फ्यूनिकिल्स, चाइलेजा और माइक्रोपाइल्स। तो ये क्या था, आर्थोट्रोपस है, इसमें तीन होते हैं। लेकिन इसमें जो एनोट्रोपस होता है, जो फ्यूनिकिल्स होता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो इससे मुड़कर ही इसके पास आ जाता है। अर्थात ये जो माइक्रोपाइल्स होता है और चाइलेजा, ये दोनों एक सीध में होते हैं। तो इस तरह के बीजाणु जो होता है, इसको हम एनाट्रोपस के नाम से जानते हैं। इस तरह के बीजाणु अधिकतर प्रकार के जो बीज होते हैं, इस तरह के बीजाणु उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि चना हुआ, मटर हुआ, सेम हुआ। तीसरा है आपका, जिसे हम कहते हैं हेमिट्रोपस कहते हैं। हेमिट्रोपस इस प्रकार के बीजाणु में बीजाणु द्वार तथा निभाग एक सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं, और बीजाणु द्वार और बीजांड वृंत बीजांड के मध्य में स्थित होते हैं, जो समकोण बना लेता है। अर्थात यहाँ देखते हैं हम फिगर में, ये देखते हैं, इसे हम बीजांड द्वार कहेंगे। ये क्या निभाग है, इसे हम चाइलेजा के नाम से जानते हैं। ये देखिए दोनों को एक सीध में है, लेकिन इसको जो फ्यूनिकल्स होता है, इसके लिए समकोण बनाता है। समकोण जानते हैं ना, देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर ये है, और ये इसके ये इस तरह से, यानी कि इससे जो बीजांड पाया जा रहा है, ये क्या है, हेमिट्रोपस होता है, या हमेशा हम समकोण बना लेता है, इसको हम हेमिट्रोपस के नाम से जानते हैं। हेमिट्रोपस वेवल्स कहेंगे।
अब उसके बाद हम अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट आपका है कंपाइलोट्रॉपस। देखते हैं कंपाइलोट्रॉपस क्या होता है। इस प्रकार का बीजांड कुछ मुड़ा होता है, जिस कारण बीजांड द्वार तथा निभाग तीनों एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते हैं, अतः बीजांड वृंत के पास आ जाते हैं। बीजांड वृत्त के पास आ जाते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इसमें कोई भी क्या होते हैं, यानी कि चले जा, माइक्रोपाइल्स और फ्यूनिकल्स, ये तीनों एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, तीनों अलग अलग दिशा में होते हैं। आप लोग देख रहे हैं, इसका क्या है, माइक्रोपाइल्स, जिसे हम निभाग कहते हैं, ये अलग है। चले जा, इसका देखिए यहाँ है, ये अलग है। फिर फ्यूनिकल, ये देखिए तीनों तीन जगह होते हैं। जो इस तरह के जो बीजांड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपाइलोट्रॉपस ओव्यूल्स कहते हैं। इस तरह के जो बीजांड होते हैं वो इस तरह जो बीजांड पाए जाते हैं, इसको हम कंपाइलोट्रॉपस नाम से जानते हैं। ये कैप्रिडेसी या कीनोप्रोडेसी इस तरह के पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस क्या होता है, इस प्रकार का बीजांड कंपाइलोट्रॉपस बीजांड से अधिक मुड़ा होता है और भ्रूणकोश घोड़े के नाल के समान मुड़ जाता है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये जो होते हैं माइक्रोपाइल्स यहाँ है, चले जा यहाँ हो गया है, फ्यूनिकल्स यहाँ है। ये जो घोड़े की नाल होता है ये मुड़कर इसके पास आ जाता है। इस तरह जो ओव्यूल्स होते हैं उसको हम कंपाइलोट्रॉपस ओव्यूल्स कहते हैं। लास्ट है आपका सर्सिनोट्रॉपस। क्या है, सर्सिनोट्रॉपस। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत बहुत लंबा हो जाता है, जिससे क्या होते हैं, बीजांड को सब ओर से घेर लेता है। इस तरह जो बीजांड होते हैं इसको हम सर्सिनोट्रॉपस नाम से जानते हैं। और ये बीजांड जो होते हैं, यानी जो ओव्यूल्स होते हैं, ये आपको कैक्टस में पाए जाते हैं। आप लोग इसमें देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह जो बीजांड, अब यहाँ पर इसमें देखा किस प्रकार के बीजांड होते हैं, बीजांड बहुत लंबा हो जाता है, यानी कि लंबा हो गया, इसको चारों तरफ घेर लेता है। ये आपका माइक्रोपाइल हो गया, ये चलेजा हो गया, ये क्या है आपका, ये फ्यूनिकल्स है। ये क्या है, इतना लंबा हो गया कि ये ओव्यूल्स को क्या कवर कर लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्सिनोट्रॉपस। तो इसमें देखिए फिर से एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। बीजांड्स आर्थोट्रॉपस, ये इसमें क्या होते हैं, तीनों एक सीध में होते हैं। माइक्रोपाइल्स, चलेजा और फ्यूनिकल्स इसमें एक सीध पाए जाते हैं। इसको हम आर्थोट्रॉपस के नाम से जानते हैं, आर्थोट्रॉपस ओव्यूल्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है डीजीटी और बीजीटी में। ये आर्थोट्रॉपस, इनोट्रॉपस और हेमिट्रॉपस, इन तीनों में से अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड हमने क्या देखा था, इनोट्रॉपस होता है, इनमें जो बीजांड उल्टा होता है, ऐसा बीजांड वृंत से अधिक वृद्धि करके कारण, और इसमें बीजांड वृंत नीचे की तरफ आ जाता है। यानी कि इसमें देख रहे हैं आप लोग, ये क्या होता है, जो बीजांड होता है इतना वृद्धि करता है कि इसके पास आ जाता है। तो इसमें जो माइक्रोपाइल होता है और चलेजा, ये दोनों एक सीध में होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनोट्रॉपस कहते हैं। जबकि हेमिट्रॉपस क्या होता है, ये समांतर बना लेते हैं, इसलिए देखिए हेमी। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, माइक्रोपाइल्स और चलेजा एक सीध में होते हैं, लेकिन जो फ्यूनिकल होता है इसके देखिए क्या है, ये समांतर हो गया, यानी यहाँ समकोण बना रहा है इस तरह से, तो इसको हम क्या कहेंगे तब, हेमिट्रॉपस कहते हैं। तीसरा क्या है आपका, चौथा कंपाइलोट्रॉपस। इनमें क्या होते हैं, इसमें निभाग, चलेजा, फ्यूनिकल तीनों तीन जगह पाए जाते हैं। इस प्रकार का जो बीजांड होता है कुछ मुड़ा होता है, जिस कारण बीजांड द्वार तथा निभाग दोनों एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते हैं, अतः बीजांड वृंत के पास आ जाते हैं। तो ये क्या है आपका, कंपाइलोट्रॉपस होता है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, माइक्रोपाइल्स यहाँ है, चलेजा यहाँ है, फ्यूनिकल्स यहाँ है, ये तीनों तीन इस जगह होते हैं। अब है नेक्स्ट आपका एम्फीट्रॉपस। एम्फीट्रॉपस में क्या होते हैं, ये देखिए इतना बड़ा हो जाता है कि घोड़े के समान एक नाल बना लेता है। इस प्रकार के जो बीजांड होता है वो कंपाइलोट्रॉपस बीजांड से अधिक विकसित हो जाता है, यानी कि वही चीज़ होता है, इसके तुलना में क्या है, ये अधिक विकसित हो जाता है और उसके पास जो भ्रूणकोश घोड़े के नाल के समान मुड़ जाता है। यहाँ देखिए ये विकसित हुआ और यहाँ देखिए मुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया,
एम्फीट्रॉपिस हो गया। और लास्ट आपका क्या है, ससिनोट्रॉपिस। इस प्रकार के जो बीजांड होते हैं, बीजांड वृंद बहुत अधिक होकर या लंबा होकर बीजांड को सब ओर से घिरे रहता है। जैसे नागफनी आदि में इस तरह के बीजांड पाए जाते हैं। यहाँ लोग देख रहे हैं ये फिनकुल्स होते हैं, इतना ज़्यादा लंबा हो गया है कि ये जो ओव्यूल्स होते हैं इसको कवर कर लिया हुआ है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। इसे आप अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।